वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। बीएड डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है, बीएड डीएलएड करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्यों करें बीएड डीएलएड का कोर्स, बीएड डीएलएड कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बीएड का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है। बैचलर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा में उपाधि कह सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बीएड जो है कितने साल का कोर्स है और पैटर्न कैसे होता है। तो बीएड जो है 2 साल का कोर्स है और पैटर्न सेमेस्टर सिस्टम में चलता है। बीएड 2 साल का कोर्स मीन्स 4 सेमेस्टर में आपका बीएड जो है कंप्लीट। बात कर लेते हैं बीएड करने के लिए जो योग्यता है उसके बारे में। किसी भी विषय में 50% के साथ स्नातक, तो ये 50% के साथ में स्नातक जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए है। और जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन होते हैं जैसे हम बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा या हम बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में 55% होने। दूसरा है हमारा कि एसटी एससी ओबीसी को समय समय पर दी जाने वाली जो छूट है वो लागू होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई जो गवर्नमेंट है, कई राज्यों के जो गवर्नमेंट हैं इसमें शिथिल करते हैं। 5% जो एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं उन लोग को छूट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयु सीमा शासन के द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार होगी। और बात कर ले कई जो स्टेट है वहाँ पे प्रवेश वर्ष दिसंबर माह तक है ना, जिस साल में या जिस वर्ष में उनका प्रवेश हो रहा है तो दिसंबर माह तक उनका 20 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। सपोज 2021 2022 ले लेते हैं, 2021 में अगर वो प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो 2021 है दिसंबर मंथ तक का क्या होना चाहिए, उनका 20 ईयर्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और आयु सीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं कि निर्धारित जो आयु सीमा है वो गवर्नमेंट के निर्धारित आयु के अनुसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट की कहीं पर बीएड के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं और हमको बीएड क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हम बात कर ले कि शिक्षा के विषय में उपाधि ये हमको मिल जाता है। हम प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रशिक्षण संस्था में हम लेक्चरर के रूप में, अगर हम स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण कर लिया हो तो हम प्रशिक्षण संस्थान में हम क्या कर सकते हैं, व्याख्याता के पोस्ट पर हम कार्य कर सकते हैं। टीटी सीटी टीटी एवं प्रवक्ता एलटी परीक्षाएं निकालकर आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं, सरकारी शिक्षक जैसे कि आप अगर बीएड कर लिए हैं तो कहीं कहीं स्टेट में अगर आपने बीएड किए हुए हैं तो आप सहायक शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ब्रिज कोर्स करना होता है। दूसरा कि आप टीचर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्नातकोत्तर कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप लेक्चरर के पोस्ट में भी जा सकते हैं। आप करियर काउंसलर के रूप में भी अपनी सेवा दे सकते हैं और आप प्राइवेट संस्था या स्कूल में नौकरी के अवसर भी क्या हो सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकते हैं। और आप होम ट्यूटर या ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में भी आप वर्क कर। दूसरी बात कर लें कि कहीं कहीं मेरिट के आधार पर भी क्या किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। लेकिन इन दोनों में चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या मेरिट के आधार पर, तो इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया जो होता है, काउंसलिंग प्रोसेस है, उससे होकर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तभी उनका एडमिशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएलएड के जो फुल फॉर्म है। डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डीएलएड कितने साल का कोर्स है और पैटर्न कैसा है, ये ईयरली सिस्टम है या सेमेस्टर है। तो डीएलएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। हम बात कर लेते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न जो होता है वार्षिक होता है। मीन्स जो सेमेस्टर सिस्टम में आपको 6 मंथ। डीएलएड करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले योग्यता की 12वीं के साथ में क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। या 12th का जो आपने पास किए हैं उसमें आपके 50% होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी एससी ओबीसी को समय समय पर दी जाने वाली छूट जो है लागू होगी। यहाँ पर भी मैंने लिखा है ये इसलिए क्योंकि कई स्टेट जो होते हैं वो जो आरक्षण नियम जिस कास्ट पर लागू होता है वो उनको ये इसका लाभ मिलता है। बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा जो होता है वो शासन के द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार
और बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार होता है, और कहीं कहीं जो होता है प्रवेश वर्ष के 1 जुलाई तक 17 वर्ष पूर्ण एवं जो 33 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब मिनिमम जो है 17 ईयर्स होने चाहिए जिस वर्ष उनका प्रवेश हो रहा है, उस वर्ष के जुलाई मंथ है ना 1 जुलाई को 17 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 33 ईयर्स होने चाहिए। और इसमें भी आरक्षित वर्गों को छूट प्राप्त है। इसमें जैसे हो सकता है कि जो आरक्षित वर्ग है ST SC OBC उन लोगों को 2 साल 3 साल इस टाइप का जो छूट मिलता है वो छूट इन लोगों को प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि DLED करने के क्या फ़ायदे हैं, हम क्यों करें, तो बात कर लेते हैं शिक्षा के विषय में। हम डिप्लोमा की जो हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, एक फ़ायदा ये। दूसरा TT CTT एवं प्रवक्ता की जो परीक्षाएं निकालकर हम क्या कर सकते हैं, सरकारी शिक्षक के रूप में हम कार्यरत हो सकते हैं। प्राइवेट संस्था या स्कूल या में नौकरी के अवसर हमको प्राप्त होते हैं, और इसके बाद हम होम ट्यूटर या ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवेश प्रक्रिया। तो प्रवेश प्रक्रिया जो है एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया होता है, और मेरिट के आधार पर भी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इन एंट्रेंस एग्जाम के जो रैंक मार्किंग होते हैं और या मेरिट के जो मार्किंग होते हैं, तो उसी को हम क्या कर देते हैं, रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो काउंसलिंग जब प्रक्रिया होती है तो उससे गुजरकर हमको क्या होना होता है, हमको प्रवेश प्राप्त होता है। तो ये रहा आप सबको DLED BEd से जुड़ी जानकारी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।